आपने एक बिल के बारे में इन दिनों काफ़ी सुन रहे होंगे और सुना भी होगा। वो बिल है वक्फ संशोधन बिल। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है और कमेटी भी बनाई गई। लेकिन उस पर कुछ अपडेट आया है इस बिल को लेकर। मोदी सरकार इस बिल को टालने में लगी हुई है। क्यों टालना चाहती है और क्या कुछ नया अपडेट है, आपको इसमें बताते हैं। वक्फ संशोधन बिल को अब कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। कहा गया है कि अब इसे अगले साल 2025 के बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया गया। पहले इस बिल को मौजूदा सत्र शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी थी, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी की लगातार बैठकों में लगातार बढ़ते विवादों के चलते इसे टालना पड़ा। तत्कालीन रूप से यह फैसला विपक्ष की ओर से बढ़ते विरोध के चलते लिया गया है, पर कहा जा रहा है कि सरकार को इसे पास कराने के लिए अपने सहयोगियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसे कांग्रेस ने इसे सरकार का एक और यू टर्न बताया है। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे लगता है कि सरकार कुछ और ही सोच रही है। जिस तरह पिछले दिनों बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसका समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में कांग्रेस का शासन खत्म होने से पहले पार्टी ने दिल्ली के पास कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। जिस तरह मोदी ने स्पेशली दिल्ली का नाम लिया, वैसे लगता है कि सरकार इसे अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और इसके साथ ही जिस तरह बीजेपी से जुड़े हजारों लोग अचानक इस बिल को लेकर एक्टिव हुए हैं, वो कुछ इशारा कर रहे हैं कि वो कहां पर हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में अचानक लोग ये कहने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये सब देखकर यही लगता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन का दायरा और भी बड़ा किया जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या वक्फ बोर्ड को मृतप्राय करने की तैयारी हो रही है, खत्म करने को तैयारी हो रही है। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं और ये भी बताएंगे कि सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पर यू टर्न क्यों लिया। सुबह में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र बनारस से खबर आई। कहा गया 115 साल पुराने 500 एकड़ की एक निर्मित प्रतिष्ठित यूपी कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित कर दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक प्रसिद्ध मंदिर को भी इसी महीने वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित करके वहां पर बाउंड्री वॉल से घेरने का काम शुरू किया। इन दोनों मुद्दों ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पूर्व राज्यसभा के सदस्य रहे हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दी और उसके बाद इस तरह हिंदू हित की बात करने वाले एक और नेता है साध्वी प्राची, उन्होंने वक्फ बोर्ड को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की बात कही और लिख दिया कि लोग प्रश्नोत्तर चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधित होना चाहिए या वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं है। जाहिर सी बात है कि खत्म करने की बात है, जिससे कांग्रेस बीजेपी सरकार का यू टर्न समझ रही है, वो सरकार का मेगा प्लान भी हो सकता है। कैसे होगा मेगा प्लान, ये समझिए। दिल्ली बिहार चुनाव में वक्फ बोर्ड बन सकता है बीजेपी का हथियार। कैसे बनाएगा? तो ऐसे ही कि बीजेपी की जो गुगली है उसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। अब यूं भी कह सकते हैं कि जानबूझकर खुश होने का नाटक कर रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुले, वो भी लिखते हैं कि भक्त जो है, उन्होंने कहा कि भक्त सख्ते में है, पापा ने तो वार रुकवा दी थी, अब बेचारे पापा अपने 4 फैसले नहीं बचा पाए, यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं। वो इसके लिए कहते हैं कि कौन राहुल, तो उसने वो पापा को पलटू बना दिया। दूसरा कि लेटरल एंट्री पर पलट गए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पलट गए, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलट गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल
जो गैस टैक्स है उस पर पलट गए। अब बेचारे भक्त गला फाड़ फाड़ कर बचाव बचाव कर रहे हैं कि पापा पलट जाते हैं। प्यारे भक्त, ये लोकतंत्र की ताकत है, आदत डाल लो और अभी पापा बहुत ही पलटेंगे। पर मामला इतना आसान नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराकर समझ चुकी है कि किसी भी समस्या के समाधान को जाने के बाद वह मुद्दा खत्म हो जाता है। अगर राम मंदिर बनने में कोई समस्या रह गई होती तो हो सकता था कि लोकसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की दुर्गति नहीं हुई होती। ये बात कही। बीजेपी ये जानती है कि वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा अभी तो आम लोगों तक पहुंचा नहीं, अभी केवल मीडिया और सोशल मीडिया की ही हाइप है। जैसे जैसे मंदिर, स्कूल, कॉलेज, कॉलोनियों पर वक्फ बोर्ड का दावा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस कह सकते हैं, जागरूकता कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, ये भी बढ़ती जा रही है। फिर भी लोग ये समझना चाहते हैं वक्फ बोर्ड है क्या। बिना जनता के जागरूक हुए कानून बन गया तो फिर बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएगी। बीजेपी ऐसा चाहती नहीं है। कभी यही काम कांग्रेस भी किया करती थी। और मुद्दे को जीवित रखना, कभी समाधान नहीं करना, दिल्ली और बिहार में अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उससे समझ सकते हैं। जब तक वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सी बहसें होंगी, वक्फ बोर्ड बहुत सी जमीनों पर कब्जे की कोशिश करेगा, गंगा यमुना में वक्फ बोर्ड को लेकर जितना पानी बहेगा, इन राज्यों में बीजेपी के लिए उतना ही ज्यादा खाद पानी तैयार होगा। बीजेपी के राजनीतिक बेल्ट मजबूत होगी। और बीजेपी भी ऐसी ही पार्टी है जिसने एक बार कमिटमेंट कर दी तो पूरा करके ही छोड़ती है। अब भले ही बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीत लिए, फिर भी मोदी सरकार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बैसाखी पर ही टिके हुए हैं। जून से अब तक चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने सरकार का समर्थन किया है, लेकिन यहाँ अपनी राजनीति भी फंसती दिख रही है कि अपना अपना लगाम टाइट कर लेते हैं वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर। बीजेपी चाहकर भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाती है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ऐसा ही कुछ हो रहा है कि बीजेपी अपने जैसे ही आगे बढ़ना चाहती है वैसे ही ये दोनों सहयोगी लगाम खींच लेते हैं। वक्फ बोर्ड कानून बदलने के लिए बीजेपी ने जितना हाइप क्रिएट किया था वो सारा धड़ा रह गया। पहले सरकार ने संसद में बिल पेश किया, फिर टीडीपी की एक सलाह पर जेपीसी से ज्यादा चर्चा के लिए भेज दिया। जेपीसी का पूरा टर्म भी हो गया, लेकिन वक्फ बिल पर सरकार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। अब सरकार ने अचानक कुछ ऐसा किया है जिससे वक्फ बिल को लेकर डर और दबाव महसूस किया जा रहा है। कई जगह पर चर्चा हो रही, वक्फ बोर्ड बिल लटक गया है, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए ही समझिए। जैसे मुसलमान थैंक यू कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, जिन्होंने बिना खंजर हथियार चलाए मुसलमान को जुड़ा वक्फ बोर्ड जो बिल है फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। विपक्ष ने इसे रजामंदी दिखाई है और बिल को लटका दिया गया। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जो दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसा लग रहा हो कि ये मुद्दे अभी हम भुना नहीं पाए हैं, इसी वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब जैसे ही इस पर बहस होगी, जैसे ही कुछ मामले सामने आएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे इसे बीजेपी घी आग में घी डालने की कोशिश करेगी और फिर इसे भुनाती जाएगी, फिर आगे बढ़ता जाएगा मामला और जैसे बढ़ेगा वैसे ही वक्फ बोर्ड बिल की तरफ से बीजेपी मजबूत होगी और फिर इसे अचानक से संसद में लाया जाएगा और पेश किया जाएगा। तब तक लोगों के बीच में भी जानकारी पहुंच जाएगी, सूचना भी चला जाएगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता भी फैल जाएगी कि आखिर ये क्या है, कैसे पास होगा, कहाँ से आया मामला, वक्फ बोर्ड में कैसे ज़मीन लोग कब्जा कर लेते हैं, क्या इसके लिए अदालत नहीं है। ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। फिलहाल आपको जो जानकारी थी वक्फ बोर्ड को लटकाने के बाद, यू टर्न लेने के बाद, वो जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।